हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हैव रेजिस्टेंस इन वेरियस आर्म्स एज शोन इन फिगर। ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यहाँ से पे हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर जो है करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी यहाँ पे क्या है, जो गैल्वेनोमीटर है वहाँ पे ज़ीरो करंट नहीं है। ठीक है, वैसे जो बैलेंस कंडीशन होती थी व्हीटस्टोन ब्रिज की उसमें क्या होता था कि इस जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच होती थी इसमें ज़ीरो करंट होता था। लेकिन अब हमें यहाँ पे गिवन है कि करंट यहाँ पे ज़ीरो नहीं है और कितना करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो ये देखो जो चार रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, वैल्यूज़ इसकी क्या है 100 ओम पी की। ठीक है, यहाँ पे क्यू होता है, क्यू की वैल्यू है 10 ओम, आर की है 60 ओम और एस की कितनी है 5 ओम। ठीक है, यानी कंडीशन चेक कर लो। देखो कंडीशन अगर चेक करेंगे तो देखो पी बाई क्यू करते हैं तो 100/10 आएगा। ठीक है, पी बाई क्यू। और आर बाई एस करो 60/5 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया 12। ठीक है, ये आएगा 10 और 12 आर नॉट इक्वल। ठीक है, नॉट इक्वल, तो यानी कि कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इस वजह से इसके अंदर क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। अब जो ये सर्किट है, ये जो चारों रेजिस्टेंस है ये एक 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ओके, तो ये जो बैटरी करंट सेंड कर रही है, सपोज यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि I1 + I2 करंट सेंड कर रही है। तो ये ए पॉइंट पे आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यहाँ I1 चला गया, यहाँ I2 चला गया। ठीक है, अब I1 यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, I1 में से IG चला गया गैल्वेनोमीटर में, यहाँ कितना बचा I1 - IG। क्लियर। अब I2 करंट यहाँ पे आ रहा था, IG और I2 दोनों ऐड होके किस में जाएंगे, DC ब्रांच में, I2 + IG चला जाएगा। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो I1 + I2 जो है वापस आ गया। ठीक है, करंट की डिवीज़न तो आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे KVL अप्लाई करो इन द क्लोज मैश। कौन सी, A B D और A। ठीक है, यही करते हैं इसके अंदर। तो अगर यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश। जो लूप होता है उसको मैश भी बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे कई बार क्लोज्ड मैश लिखा होगा, कई बार क्लोज्ड लूप लिखा होता है, तो एक ही बात है। तो क्लोज्ड मैश हमारी बनी A B D और A। तो इसके अंदर अप्लाई करो। देखो A से B की तरफ जाएंगे, 60 ओम का रेजिस्टेंस है और I2 करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ, 60 × I2, सॉरी A से B की तरफ जा रहे हैं तो I1 × 100 पहले हो गया। ठीक है, I1 × 100 पहले हो गया। ठीक है, A से B की तरफ जा रहे हैं तो I1 × 100। ठीक है, फिर B से D की तरफ आए तो प्लस का साइन आएगा, 15 ओम का रेजिस्टेंस है, 15 × करंट कितना है IG। ठीक है, अब हम जाएंगे देखो D से A की तरफ। ठीक है, अपोजिट जाएंगे, करंट से अपोजिट जा रहे हैं, करंट हमारी तरफ आ रहा है तो माइनस का आएगा यहाँ पे, -60 × I2 = 0। क्लियर, यानी 100 I1 + 15 IG -16 I2 विल बी इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनी है। ठीक है, अब देखो पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से। 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 20 I1 + 3 IG 12 I2 = क्या होगा 0। और फर्दर ये डिवाइड नहीं हो पा रही है, तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्लोज मैश कौन सी बनती है, B D C और B। ठीक है, इन क्लोज्ड मैश B D C और B। ठीक है, तो B से D की तरफ पहले आना है तो ये हो गया 15 × IG। ठीक है, उसके बाद प्लस I2 + IG करंट है तो I2 + IG × रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का। ओके, उसके बाद देखो इधर जाना है, नेगेटिव I1 - IG × 10 = 0। क्लियर, तो ये हो गया देखो 15 IG + 5 I2 + 5 IG। ठीक है, फिर माइनस की वजह से ये साइन हो जाएगा प्लस का, 10 I1 + 10 IG = 0। क्लियर,
क्या इक्वेशन बनी यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे आई जी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 20 आई जी बन गया, ठीक है, और आई जी और कहाँ है, एक ये है 10, ठीक है, 30 आई जी बन गए यहाँ पे, क्लियर, 30 आई जी। आई टू कहाँ पे, आई टू एक ही जगह है, +5 आई टू, आई वन कहाँ है, -10 क्या है, आई वन इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये इक्वेशन देखो 5 से डिवाइड हो सकती है, 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 6 आई जी प्लस आई टू माइनस 2 आई वन इक्वल टू 0। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, क्लियर। अब देखो 3 वेरिएबल की इक्वेशन आई है, ठीक है, तो 3 वेरिएबल की सोल्व करने के लिए तो ये 3 ही इक्वेशन चाहिए, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए। तो अब लूप अप्लाई करते हैं, देखो कौन सा लूप लेंगे, या तो ये ले लो, देखो A B C E और A, ठीक है, या फिर ये ले सकते हो A D C E और A, ठीक है, कोई सा भी एक लूप हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम लेते हैं इनक्लोज्ड मैश A D C E और A, ठीक है, ये लूप हमने यहाँ पे लिया है। तो इसके अंदर देखो A से D की तरफ जाएंगे, देखो A से D की तरफ आई टू इंटू क्या हो गया, आई टू इंटू 60, फिर +5 इंटू आई टू प्लस आई जी, लिख दो, आई टू इंटू 60 आई टू, फिर +5 इंटू आई टू प्लस आई जी, फिर सी से लेके इधर आए, नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो -E कितना है 10 वोल्ट का, -10 हो गया, ठीक है, वापस आ गए हम ए पॉइंट पे, क्लियर, इक्वल टू 0। ये हो गया 60 आई टू प्लस 5 आई टू प्लस 5 आई जी इक्वल टू 10, और आई टू 60 + 5 ये हो गया 65 आई टू प्लस 5 आई जी इक्वल टू 10 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या 5 से डिवाइड हो रही है इक्वेशन, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय 5, तो ये बन गई हमारी, 5 को 65 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 13 आई टू प्लस आई जी इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर 2 ही वेरिएबल है, एक आई टू और एक आई जी, तो यहाँ से आई टू की वैल्यू फाइंड आउट करो या फिर आई जी की वैल्यू फाइंड आउट करो, यानी एक की वैल्यू फाइंड आउट करो और इनमें से फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट करो, तो ईजिली ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं, सपोज यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं आई जी की वैल्यू, ठीक है, आई जी की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 13 आई टू, यही आएगी आई जी की वैल्यू, ठीक है, आई जी यहीं पे रखा, 13 आई टू इधर चला गया, ठीक है, ये आई जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन, अगर इसको देखो सेकंड में पुट करोगे, आई जी में पुट करोगे तो ये आई वन और आई टू में इक्वेशन हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ आई जी इन इक्वेशन नंबर सेकंड, कर दो पुट सेकंड के अंदर, ये हो गया 6 इंटू आई जी की वैल्यू है 2 - 13 आई टू प्लस आई टू माइनस 2 आई वन इक्वल टू 0, क्लियर। अब 6 इंटू 2 12 माइनस 78 आई टू प्लस आई टू माइनस 2 आई वन इक्वल टू क्या आ गया 0। अब ये हो गया, देखो 78 आई टू है माइनस का और ये प्लस का आई टू है, कितना हो गया -77 आई टू, ठीक है, और ये -2 आई वन, ठीक है, और +12 इधर लिख दो इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को नेगेटिव माइनस साइन से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, -1 से डिवाइड कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 आई टू प्लस 2 आई वन -12 इक्वल टू 0, क्लियर। या फिर 12 को इधर लेके जाओ, 77 आई टू प्लस 2 आई वन इक्वल टू 12, तो एक ये इक्वेशन आ गई, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 4।
अब देखो ये I1 I2 में इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये IG की वैल्यू जो है अगेन इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में पुट करोगे IG की वैल्यू, तो ये भी क्या आ जाएगी, I1 और I2 में आ जाएगी, दो वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी। ओके, एंड देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ IG इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी देखो 20I1 प्लस 3 इंटू IG, 3IG पहले इक्वेशन ही लिख लो, -12I2 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो इसमें पुट कर दो 20I1 प्लस 3 इंटू IG था 2 - 13I2 -12I2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो 20I1 प्लस 6 - 39I2 -12I2 विल बी इक्वल टू 0। अब I1 देखो 20I1 ये एक ही टर्म है, तो ये रहेगा 20I1। अब I2 की टर्म देखो, ये दो टर्म आ गई यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया 151, ठीक है। 51I2 प्लस 6 है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5 मान लो। ओके, देखो इसको माइनस को हटाने के लिए क्या किया है, यहाँ पे -1 से कंप्लीट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन बन गई 51I2 - 20I1 इक्वल टू 6, ठीक है। तो इक्वेशन 5, इसकी बजाय हम ये वाली इक्वेशन को 5 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 4th एंड 5th, 4th इक्वेशन और 5th को सोल्व करो। इक्वेशन 4 क्या आई थी हमारी, देखो ये थी 77I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 4 थी। तो देखो इसको अगर इसमें ऐड करें, तो अगर ये यहाँ पे भी 20 हो जाए, तो हम इसको ऐड करके जो है I1 की टर्म यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 10 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 10 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 770I2 प्लस 20I1 इक्वल टू 120, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 हो गई, ठीक है। नाउ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करोगे, ये तो रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इनको करोगे ऐड, ठीक है। तो 770 में 51 ऐड करो, तो ये आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और ये हो गया 8, ठीक है। 821 आ गया। क्लियर। 821I2 इक्वल टू 120 में 6 को ऐड करो तो 126, ठीक है। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। I2 विल बी इक्वल टू 126/821। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। I2 की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब देखो IG की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, यही फाइंड आउट करना था। तो IG की वैल्यू हमारे पास देखो क्या आई थी, IG की वैल्यू ये थी 2 - 13I2, ठीक है। फ्रॉम दिस इक्वेशन ये थी। तो I2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2 - 13 इंटू 126/821। ओके, तो ये होगा 2 - 13 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, देखो करो मल्टीप्लाई एक बार, ये आएगा 1638/821, ठीक है। या तो इसका एलसीएम लो, ठीक है, या फिर 821 से इसको डिवाइड करके और 2 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके यहाँ पे आएगा, देखो 2 - 1.995, कुछ इस तरह का आंसर आएगा, ठीक है। तो 2 में से जब इसको माइनस करोगे, करके देखो माइनस और मैच करो आंसर, मैच करो, देखो ये आएगा, देखो
0.00487 ये चीज़ हमारी आएगी। क्लियर। तो इतने एम्पियर का करंट हमें यहाँ पे मिला है। तो आई जी कितना आ गया 0.00487 एम्पियर। क्लियर। अगर देखो ये 0.00 में आया है, अगर इसको देखो, अगर जो डेसिमल है डेसिमल को 4 के बाद लेके जाएं, ठीक है, तो 4.87 हो जाएगा। इंटू 10 की पावर्स कितनी आ जाएगी। डेसिमल जब राइट साइड शिफ्ट होता है तो पावर कितनी आती है माइनस की 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 10 की पावर -3 को क्या लिखते हैं मिली, यानी 4.87 मिली एम्पियर। ये भी इसका आंसर जो है हो सकता है। ठीक है, तो 4.87 मिली एम्पियर हो या 0.00487 एम्पियर हो, तो ये चीज़ ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे मिली लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है। क्लियर। तो दिस इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके।